हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं सवाल को, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी, फिगर बनानी है हमें। यहाँ पर क्या देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं बताओ मुझे। 4 साइड है, देखो एक साइड पहला साइड, दूसरा ये तीसरा ये चौथा साइड, तो 4 साइड है। मतलब ये जो फिगर है हमारा ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है। ओके, तो हमें सवाल में बोला है कि PQRS का एरिया निकालो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। सवाल में देखो, सवाल में ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसको आपको 2 मेथड से कर सकते हो बच्चों। पहला मेथड तो ये है, आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप और एक काम कर सकते हो, इसको हम फिगर को डिवाइड करके 2 फिगर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको भी कर सकते हो। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर फिगर आप चाहते हो तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम की तरह ही है, ये ट्रेपेजियम ही है, ठीक है। देखो 2 पैरेलल साइड, एक 2 नॉन पैरेलल साइड है, बट हम ट्रेपेजियम के वे में नहीं जाएंगे, हम और सिंपल वे में जाएंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ये तो आपका बुक का फिगर है, हम अपने मन से क्या करेंगे, इस फिगर को डिवाइड कर देंगे 2 फिगर में। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधा लाइन यहाँ पर एक कर देंगे, सीधा लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखो, मैं एक सीधा लाइन यहाँ पर अपने मन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग ले लो बच्चों, D ले लो। तो मैंने एक यहाँ पर एक ड्रॉ किया, सीधा लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। तो ये एक क्या बन गया बच्चों, मैं एक स्क्वायर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये एक स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 90, हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक लाइन दिया, तो मैं एक स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे लाइन देने से ये 2 फिगर हो गया, या एक स्क्वायर हो गया SRDP, SRDP हमारा स्क्वायर हो गया। और ये बच्चों ये हो गया हमारा ट्रायंगल हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बना हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों, देखो ये अगर 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 होगा आपका, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर आप ऐसा मत समझो, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस हाइट आपको पता चल जाएगा, आप आंसर निकाल दोगे। बट आपको ये चीज़ समझना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये देखो ये क्या है बच्चों, हमारा एक स्क्वायर है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन दी है, तो एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है बताओ मुझे, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन दूँ, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये अगर 90 है, इस तरफ वाला एंगल 90 है, तो इधर का कितना होगा बताओ मुझे। ये दोनों क्या लीनियर पेयर, तो ये भी 90 ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना यहाँ पर जरूरी था। ओके, इसको मैं ऐसे रब कर दूंगा यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पहले, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस चीज़ को समझते हैं। पहले देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, P से लेकर Q तक का मेजरमेंट कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट कितना होगा, P से लेकर D का मेजरमेंट कितना होगा। अगर यहाँ से यहाँ 60 है, तो P से D कितना होगा। देखो SR का जो मेजरमेंट होगा, PD का भी मेजरमेंट वही होगा। तो इसका मतलब हमारा जो PD है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है, हमने स्क्वायर बनाया है, तो ये SR अगर 36 सेंटीमीटर है, तो PD भी हमारा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर PD 36 सेंटीमीटर है बच्चों, तो मुझे बताओ DQ कितना होगा। क्योंकि देखो P से लेकर Q तक कितना है, यहाँ टोटल, ये टोटल P से लेकर Q तक कितना है, 60 है। P से लेकर Q तक 60 सेंटीमीटर है। P से लेकर D कितना है, 36 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना होगा, या 60 से अब इसको माइनस कर दो, टोटल 60 है, इसमें से इतना हटा दो, तो बचेगा वो DQ का मेजरमेंट होगा। तो हम DQ का मेजरमेंट जानने के लिए हम 60 से माइनस कर देंगे 36 को। तो चलो 60 से माइनस करो 36 को, तो ये हो गया 4 आपका, ये हो गया आपका 2, ठीक है, 24। इसका मतलब DQ का मेजरमेंट कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। पहले आप समझो कैसे करना है, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा। तो इसका तो एरिया फाइंड आउट कर ही दोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे, साइड इंटू साइड, 36 इंटू 36 कर दो, क्योंकि ये 36 है तो ये भी 36 होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर समझना है हमें, ध्यान से समझना, ये 36 है, ये भी 36 है, और हमें इसका मेजरमेंट गिवन है क्या, इसका मेजरमेंट हमें आई थिंक गिवन नहीं है। देख लेते हैं इसका मेजरमेंट, देखते हैं क्या होता है। तो पहले देखते हैं ये स्क्वायर है कि नहीं, ये क्या है देखते हैं, बाद में अभी तो पता भी नहीं चल रहा है स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। ये स्क्वायर की तरह दिख ही नहीं है, स्क्वायर तो है नहीं आई थिंक। देखते हैं क्या होता है। जब तक इसका वैल्यू हमें नहीं पता, हम पता नहीं कर सकते कि SRDP स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, क्योंकि देखो हमें सिर्फ पे ऑपोजिट साइड ही मिला है। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा, ठीक है। तो लेकिन जो भी हो, ये स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो,
रेक्टेंगल के भी ईच एंड एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, ईच एंड एवरी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का भी ईच एंड एवरी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री ही होता है। तो हमने यहाँ पर जो 90 डिग्री स्क्वायर समझ के लिखा था, तो आप बोले सर ये तो स्क्वायर है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, तो आप कैसे 90 यहाँ पर लिख दिए? स्क्वायर हो, अच्छा मैं दोनों फिगर में से कोई एक तो होगा ना, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। स्क्वायर का भी सेम प्रॉपर्टी है, ईच एंड एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, एंड रेक्टेंगल का भी वही प्रॉपर्टी है, ईच एंड एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर रेक्टेंगल भी हो, अगर ये होता है तब भी उसका हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो इससे ये चेंज नहीं हो जाएगा, ये 90 ही रहेगा। तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमारा SRDP स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, बाद में डिसाइड होगा। पहले इसका तो मेजरमेंट निकाला जाए, तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। तो ये बच्चों जो हमारा है, ध्यान से समझना है चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। RDQ ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस हमें पता है, हाइट हमें नहीं पता। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है RDQ, इसका बेस कितना है? DQ है बेस, इसका 24 सेंटीमीटर हमें पता है, बट RD का मेजरमेंट हमें नहीं पता। ध्यान से चीज़ को ये देखना, RD का मेजरमेंट हमें नहीं पता। तो RD का मेजरमेंट निकालने के लिए बच्चों हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। याद करो हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही से अप्लाई होता है। तो हम ऐसे एरिया नहीं निकाल पाओगे आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे अगर हाइट आपको तो पता ही नहीं है? आप बोलोगे सर ये तो हाइट, ये हाइट नहीं है बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर, ये आपका स्लैंड हाइट इसको बोल सकते हो, मतलब ऐसा ये इंक्लाइंड वे में है, ये तो हाइट नहीं है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का हाइट कौन सा है? RD इज़ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो RD का मेजरमेंट हमें नहीं पता कितना है। तो RD का मेजरमेंट निकालने के लिए हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसका एक एंगल, ये ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है। कोई भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम निकाल देंगे बच्चों, RD का वैल्यू निकाल देंगे, ओके। तो चलो पहले RD का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे RD का वैल्यू मिल जाएगा हमें पता चल जाएगा ये जो फिगर है हमारा SRDP, ये जो फिगर है हमारा, ये रेक्टेंगल है कि हमारा स्क्वायर है। इतना आप समझ चुके हो तो स्टेटमेंट लिखा जाए। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ओके। और हमें यहाँ पर बोल भी दिया है कि PQ जो है वो पैरेलल है SR के साथ, ओके। आप ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, पैरेलल है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 90 डिग्री है तो ये भी अल्टरनेट एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा, ओके। चलो वो तो बात अलग केस है, मैं जो भी समझाया हूँ उतना ही समझो। इसको पहले लिखा, जो हम समझे उसको पहले लिखते हैं। पहले हियर PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल ओके। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल है, सबका मेजरमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, तो किस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख दो। SR कितना है? 36 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है? PQ हमें कितना गिवन है? PQ कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर। बस यही गिवन पार्ट था हमारा। PQ 60 सेंटीमीटर और RQ हमारा कितना था? RQ था हमारा 25 सेंटीमीटर, ओके। यही था हमारा गिवन पार्ट। अब हम निकालते हैं, यहाँ पे जॉइनिंग कंस्ट्रक्शन करो। join a line from R to D, so that RD जो है, RD परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके साथ? RD परपेंडिकुलर होना चाहिए PQ के साथ। अब ऐसे भी समझो कि हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ही करना है। हमें अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रॉ RD परपेंडिकुलर टू PQ। अब चाहो तो यहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकते हो, ये लाइन भी लिख सकते हो, और या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो हमें ड्रॉ करना होगा RD परपेंडिकुलर टू PQ। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें RD परपेंडिकुलर टू PQ करना होगा, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड वाला लाइन ये लिखो या फिर ये लिखो, इन दोनों में से कोई एक लिखो, या फिर आप ये वाला पोर्शन लिखो या फिर आप ये लिखो। इन दोनों में से कोई एक, दोनों मत लिखना, कोई एक ये लिखो या फिर ये लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। ड्रॉ RD परपेंडिकुलर टू PQ। तो हमने यहाँ पर RD एक ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है PQ के साथ। देखो PQ के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
पहले वैल्यू निकाला जाए यहाँ पर। हियर नाउ, यहाँ पर नाउ लिखो। नाउ हमने यहाँ पर तो गिवन लिख ही दिया है पी क्यू। अब हम यहाँ पर निकालते हैं एस आर इक्वल है किसके साथ, एस आर का जो वैल्यू होगा हम ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, पी डी लिखते हैं। पी डी कि जो पी डी है हमारा बच्चों वो कितना होगा 36 कैसे निकलेगा, तो पी डी इक्वल टू एस आर लिखो पहले। अच्छा पी डी इक्वल टू एस आर जो है, जो हमने यहाँ पर किया है वो क्यों किया है, फ्रॉम, इससे इसको इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम 1 से हमें मिला कि हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया बच्चों, क्या ड्रॉ किया, आर डी परपेंडिकुलर किया बी क्यू के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया इससे क्या हो गया कि पी डी जो होगा एस आर के साथ इक्वल होगा। ओके, पी डी इक्वल टू एस आर। सो पी डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, पी डी का जो वैल्यू होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो यहाँ हमारा पी डी का वैल्यू हमारा यहाँ पर निकलता है, पी डी का वैल्यू 36 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट, अब हमें निकालना है डी क्यू का वैल्यू। तो डी क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, डी क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू माइनस पी डी। पी क्यू कितना है देखो ऊपर है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर माइनस पी डी, पी डी ऊपर निकला यहाँ पर 36 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। ये निकला हमारा, ये हमारा निकला डी क्यू का वैल्यू। ओके, डी क्यू हो गया कितना 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर, सारे हम यहाँ पर जो किए थे यहाँ पर सब हम लिख चुके हैं, यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है। ओके, इतना लिखने के बाद अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इधर आते हैं नेक्स्ट। हियर ट्रायंगल, that right angle triangle, here R triangle RDQ is right angle triangle, right angle triangle having base कितना है, having base DQ equal to 24 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें नहीं पता, बट नेमिंग देके छोड़ दो, बट हाइट आर डी, एंड हाइट इज आर डी का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। इसका पता है, हमने लिख दिया है। हियर ट्रायंगल आर डी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग बेस डी क्यू इक्वल 24, डी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आर डी, हाइट हमारा जो है आर डी है, उसका मेजरमेंट पता नहीं, हम निकालेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इतना हम लिख दिए, इसको अब रब कर देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, इतना आप लिख लो, इसको हम रब कर दिए। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाई करो, तो अप्लाई करते हैं, क्या होगा बता मुझे। ये वाला स्टेप के बाद अब ये स्टेप लिखना। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है फॉर्मूला हमारा बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लिखा हुआ, ठीक है, आप लिख लेना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, देखो हाइपोटेन्यूज का नेमिंग क्या है, दिखाओ हाइपोटेन्यूज का नेमिंग क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा आर डी क्यू, हाइपोटेन्यूज कितना है आर क्यू है, तो यहाँ हम लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है हमारा बच्चों आर डी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे डी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बच्चों आर डी, फिर यहाँ हम लिखेंगे आर डी का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आर क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। डी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके, प्लस आर डी कितना है, आर डी हमें निकालना है, आर डी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि आर डी हमें निकालना है। ओके,
अब इस इक्वेशन को थोड़ा इंटरचेंज कर देते हैं, आर डी स्क्वायर को इधर ले आओ, पूरा इक्वेशन को इंटरचेंज कर दो, आर डी स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पूरा इक्वेशन को चेंज कर दिया। तो आर डी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, आर डी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस में क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सबको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा आर डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसको सॉल्व करो, 25 करो कितना होगा 625 होगा, 625 का सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपका 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इतना होता है, ठीक है, याद रखना 576। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको सॉल्व करो, कितना करोगे, आंसर कितना निकलेगा, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 9 होगा। ये कितना है 11, तो ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हुआ हमारा आर डी स्क्वायर का वैल्यू। ओके, तो ये हुआ आर डी का स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर कट गया, ये स्क्वायर 2 कट गया, तो सिर्फ आर डी कितना हो गया हमारा, आर डी का मेजरमेंट हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा आर डी का वैल्यू, आर डी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो जो मैं लिखा हूँ, ध्यान से इसको समझो। ओके, तो आर डी का मेजरमेंट कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। जो भी हम पढ़े हैं ट्रायंगल में बच्चों वही हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आर डी का वैल्यू हमें कितना मिला 7 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पर लिख दो, आर डी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें पता चल चुका कि एस आर डी पी जो है बच्चों वो हमारा स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 7 होने से ये भी 7 होगा आपका, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसको अब हम रब करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे, जल्दी इसको लिख लो। ओके, अब हम इसको रब कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड, अब बस इसका एरिया निकालना है हमें। यहाँ पर हाइट मिल गई, बेस हमें पता था, हाइट मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला आर डी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर से लिख दिया, छोड़ो कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं होगा। आप यहाँ इसको मिटा दो या फिर ये लिखो आर डी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डी क्यू, छोड़ो इसको मिटा दो ऐसे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डी क्यू, क्या फॉर्मूला बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये है फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये हो गया हाफ, बेस कितना है हमारा, देखो डी क्यू है हमारा बेस, डी क्यू बेस है, इंटू हाइट कितना है बच्चों हमारा, देखो हाइट आर डी हमारा हाइट है, आर डी, ठीक है। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस कितना है, आर डी कितना है 24 है, 24 cm इंटू डी क्यू का मेजरमेंट कितना है 24 cm। आर डी कितना है हमारा, आर डी हमारा 7 सेंटीमीटर निकला है हमारा, जो हमने निकाला था अभी 7 सेंटीमीटर आर डी का वैल्यू। इसको सॉल्व करो, ये कट गया, कितना हो गया 24 हो गया, 24 इंटू 7 कितना होता है बच्चों 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डी क्यू का वैल्यू। समझो इस चीज़ को, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डी क्यू का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा इसका एरिया, आर डी क्यू का। इसका एरिया हो गया बच्चों कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा ये रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है। तो अब लिखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल एस आर डी पी, रेक्टेंगल एस आर डी पी, rectangle SRDP having लेंथ कितना मान लो, अभी SR को मान लो, लेंथ SR जो है वो कितना है 36 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है हमारा कितना है, ब्रेथ किसको भी नेमिंग मान लो, अब किसको मानोगे SP को मान लो, SP कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल SRDP
क्या फॉर्मूला, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है एस आर इंटू एस पी, एस आर इंटू एस पी, ओके। एस आर कितना है 36 इंटू 7 सेंटीमीटर, ये दोनों होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके। तो मुझे अब बताओ 36 इंटू 7 कितना होता है बच्चों, 252 आई थिंक, 252, 7 6 42 कैरी 4, हाँ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ओके। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस आर डी पी, मतलब इसका रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल था इसका एरिया हमें निकल गया कितना 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब टोटल को दोनों को मिलाना होगा अभी हमें, ठीक है। तो ये हमारा निकला एरिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना निकला हमारा, देयरफॉर करके लिख दो, एरिया हमारा क्या निकला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस आर डी पी, ठीक है। इसको बॉक्स में रखो, रख दिया। 252 84, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ या फिर याद नहीं रहेगा। 252 और 84 ये दो निकला है ना, ठीक है। चलो 252 और ये, चलो इसको रब करते हैं। अब जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से, मैं हट गया हूँ, लिख लो जल्दी से, ओके। अब लास्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर भी निकलने वाला है, ओके। सब रेडी हो जाओ, आंसर हमारा निकलने वाला है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सवाल में पूछा था हमें ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल टू, ये एल एच एस है या आर एच एस पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस आर डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर डी क्यू। मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा था, आप आर डी क्यू लिखो, शायद वही था, याद नहीं आ रहा मुझे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस आर डी पी कितना है, एस आर डी पी हमने कितना निकाला था बच्चों, 252, देखो मैंने ऊपर लिखा था वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ जो मैंने लिखा था इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको प्लस करो, कितना हो गया 4 2 6 8 5 13 कैरी 1, तो ये हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कितना हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। बट हमें मीटर स्क्वायर में करना है तो इसको मीटर स्क्वायर में कर सकते हो, कैसे निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करने को। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, 336 इंटू, ये सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो कि नहीं, कुछ गलत होगा क्या बता मुझे। अरे जैसे हम x को हम चाहें तो 1x पे लिख सकते हैं, तो क्या हम cm को चाहें तो 1 cm क्या लिख नहीं सकते, एक ही बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 336 इंटू 1 cm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 मीटर, फिर 1 cm को मीटर में कन्वर्ट करो 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर पॉइंट में समथिंग आएगा। जो भी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, मीटर, इसको अगर निकालना चाहो तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, आपकी मर्जी, आप किसी में भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट आंसर इतना ही निकलेगा, मीटर स्क्वायर को इसको पॉइंट में आएगा आंसर, इसको निकालो ना, कितना हो गया 336 डिवाइड बाय 1 2 3 4, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 0.0336 मीटर स्क्वायर। अब चलो इसको मीटर स्क्वायर में इतना आंसर आएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आंसर आएगा, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 3 कितना 1 2 3 4 0, देखो 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है। अगर आपका आंसर बुक में कुछ यहाँ पर मुझे पता है कुछ गलती यहाँ पर दिया है, कुछ बुक में गिवन किया, यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया, नहीं मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, ओके, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, अगर मीटर स्क्वायर में निकालना है तो मैंने बताया ना कैसे निकालना है आपको, ठीक है, आप ऐसे निकाल लेना।
तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या बढ़ते हैं, ख़त्म तो हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता है, बट ऐसे ही ब्रेन टीचर क्वेश्चन ऐसे होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है ब्रेन टीचर क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कैसे मैं किया हूँ, स्टेटमेंट के साथ मैंने आपको समझा भी दिया और स्टेटमेंट भी आपको दे दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके।